हरिओम सद्गुरु प्रसाद गुरु की वाणी, वाणी आकाशवाणी, तुर्की वाणी अमृतवाणी। ओम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8वां, अविनाशी ब्रह्म का मार्ग, द पाथ टू इम्पेरिशेबल ब्रह्म। भगवान जी कहते हैं अर्जुन से, हे पार्थ, जो भक्ति योग करते हैं उस अनन्य एकनिष्ठ भक्ति से ही वो भगवान को प्राप्त करते हैं। जो परम धाम में स्थित होकर संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है, जो परमात्मा परम धाम में स्थित होकर संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है। हे भरतर्षभ, अब मैं वे काल तुझे बताऊंगा जिसमें योगी जन इस जगत को छोड़कर पुनः इसी जगत में आ जाते हैं, और उस काल को भी बताऊंगा जिसमें योगी एक बार जाने के बाद फिर दोबारा इस मृत्यु लोक में नहीं आते, अर्थात मोक्ष धाम को प्राप्त होते हैं। उत्तरायण काल अर्थात जब 6 महीने सूर्य उत्तर की ओर होता है, ये काल अग्नि, प्रकाश और दिन का होता है। और प्रकाशमय पाक्षिक चंद्रमा का अर्थात शुक्ल पक्ष ब्रह्म को जानने वाले जो इस काल का अनुसरण करते हैं, वे पुनः जन्म नहीं लेते, अर्थात ब्रह्म को पा जाते हैं। दक्षिणायन का काल जब सूर्य 6 माह दक्षिण दिशा की ओर होता है, ये धूम्रमय, रात्रि से युक्त और पाक्षिक गहन अंधेरा होता है। इस काल में जगत छोड़ने वाला चंद्रलोक जाकर पुनः इसी संसार में वापस आता है। इस जगत से जाने के लिए चिर परिचित 2 मार्ग बतलाए गए हैं, एक शुक्ल पक्ष अर्थात प्रकाशमय और दूसरा कृष्ण पक्ष अर्थात अंधकारपूर्ण। जो शुक्ल पक्ष की गति के से प्रयास करते हैं, जो शुक्ल पक्ष की गति से प्रयाण करते हैं, उनका पुनर्जन्म नहीं होता, और अंधकारपूर्ण गति से जाने वाले पुनः इसी जगत में लौट आते हैं। हे पार्थ, जो योगी इन दोनों मार्गों को जानता है, वे इसमें कदापि मोहित नहीं होता। अतः तू भी भक्ति योग के द्वारा मुक्त हो जा। वेदों के स्वाध्याय में तत्व को जानकर यज्ञ करने में विविध तपों से यज्ञ दान के पूर्ण पुण्य फलों को पार कर जाता है। ऐसा योगी अंत में मुझे अर्थात वैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र स्वरूप श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद में श्री कृष्ण और अर्जुन संवाद में अक्षर ब्रह्म योग नामक 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। आरती बात करेंगे आप? कुछ समझ में आया आरती? हाँ जी। बोलेंगे कुछ? भाव है या नहीं? अभी भाव अंदर है पर मैं अभी कह नहीं सकती। कोई बात नहीं, बैठो आराम से। आशा आप बात करेंगे? सब संतों को हरिओम। संजी हरिओम। हरिओम प्यारे। संजी भगवान जी ये बता रहे हैं, गुरु भगवान ये बता रहे हैं कि जिससे सारा संसार व्याप्त है, जिस भगवान से सब संसार व्याप्त है, तो उस पुरुष परमात्मा का अनन्य भक्ति करने से वो उसी को प्राप्त होता है। सुंदर है, सिंपल। और संजी दूसरा सिंपल, बस जो पकड़ लिया वो बढ़िया है। हमने ज्ञानी नहीं बस बनना। संजी यही चाहिए, बस यही चाहिए। अपनी निष्ठा को हम बढ़ाते रहे, बस यही चाहिए। ना हमने वक्ता बनना है, ना हमने ज्ञानी बनना है। नहीं संजी, बस हमने सिर्फ अपने जीवन का उद्धार करना है, बस सुथरे होके, बस संजी अंदर में परमात्मा को, चाहिए, गुरु को प्रकट करके हमने अपने जीवन का उद्धार करना है। उद्धार करना है, बस अपनी निष्ठा बढ़ानी है। ठीक,
सुषमा। हरिओम संजी। हरिओम। संजी, मुझे आज भक्ति योग का बहुत अच्छा लगा कि भगवान कह रहे उठते बैठते सोते जागते जो मेरा स्मरण करता है, जो मेरे को हर टाइम ध्याता है, वो मेरे ही धाम को जाता है। सुंदर है। मतलब भगवान कितने सहज से हमें उस पार लेके जा रहे हैं, ऐसा समझे महसूस भी हो रहा है कि आप हमारे जीवन में आए। सच में जीवन इतना सुंदर हो रहा है लाइफ में। मैं समझी पहली बार अपने को ऐसे, आप कहते हो ना कि नहीं ऐसे बोलना नहीं है कुछ है, तो आपने लाइफ हमारी इतनी सुंदर कर दी है, इतना जीवन हमारा सुंदर कर दिया संजय। सुषमा, जो तुम लोग सुबह शाम को बैठते हो ना, इधर रोज बैठते हो, रोज मैं रोज तुमको देखता हूँ, रोज, और मुझे बखूब पता है कि किसके जीवन में चेंजेस आ रहे हैं। और बहुत संत हैं जिनका जीवन चेंज हो रहा है, और तुम्हारे जीवन को चेंज होता देखकर मेरा अंदर से शुक्राना निकलता है अपने गुरु को। बस सिंपल सी बात। जो सच्चा होके बैठेगा उसके जीवन में बदलाव आएगा ही। जो बन के बैठेगा इधर, वो टफ है, वो थोड़ा सा टफ हो जाता है। जैसे गुरु बोलता है ना, जिसकी वाणी रफ है उसका जीवन टफ है, बोलता है ना गुरु। ऐसे जिसका स्वभाव टफ है, कहीं मुस्कुराते ही नहीं। मैं देखता हूं 5-7 ऐसे हैं, तुम कितना जोर लगा लो वो मुस्कुराएंगे ही नहीं, क्योंकि उनका स्वभाव बहुत गहरी जड़ों में पड़ा हुआ है। लेकिन वो भी मुस्कुराएंगे सुषमा, वो भी मुस्कुराएंगे। हो नहीं सकता कि ज्ञान सुने और उनके अंदर में चेंज ना आए, हो नहीं सकता। ज्ञान में इतनी पावर है, हर कोई चेंज हो जाता है, हर कोई चेंज हो जाता है। तुम प्रेम वाली हो तो तुम बोल सकती हो ऐसे। ठीक। उषा दादी। संजय हरिओम। हरिओम। सबको हरिओम। संजय, जो भगवान बता रहे इतना सुंदर 2 मार्ग बताए हैं उन्होंने, उत्तरायण और दक्षिणायन। उत्तरायण सूरज का प्रकाश होता है, रोशनी होती है, दैट मीन्स इट इज डिवाइन पाथ, जो हर समय उसी को याद करता है, उसी के ख्याल में रखता है, हर चीज में, हर समय, हर सांस में वो भगवान के ही धाम में जाता है। दूसरा उन्होंने जो बताया ना, वो कर्म में आ जाता है। कोई सेवा करना, मंदिर में जाना, पूजा करना, पाठ करना, ये सारे करने, पर उसमें कुछ होता है कि मेरे को मुक्ति मिले, मुझको ये मिले, तो वो भी अच्छे लोक में जाता है। लेकिन जब उसके कर्म अच्छे खत्म हो जाते हैं तो उसको फिर जन्म लेना पड़ता है। दक्षिणायन वाले फिर बर्थ में आ जाते हैं, वो मुक्त नहीं होते, लेकिन जो हर समय उसी के ध्यान में रहता है, उसकी भक्ति में रहता है, वो फिर जन्म में नहीं आता, मुक्त हो जाता है। ठीक है प्यारे संतों, ये उषा दादी है ना, ये बड़ी रिस्पेक्टेबल है चंडीगढ़ में। मेरी दृष्टि में बहुत रिस्पेक्टेबल योगी है, और इतनी प्यारी है, इतनी डिसिप्लिन्ड है। बड़े किस्मत वाले हैं जिस सत्संग में ऐसे योगी बैठे हैं। योगी को गुरु मिले, योगी कर्मों वाला है। गुरु को ऐसा संत मिले, गुरु भी कोई कम कर्मों वाला नहीं। गुरु भी बड़भागी है जिसको ऐसे योगी मिलते हैं। सो ये उषा दादी बड़ी रिस्पेक्टेबल है चंडीगढ़ में, और देखो आपके सामने बैठती हैं, बोलती हैं, आप इनको सुना करो। कई लोग ज्ञान बोलते हैं पर उनकी रहनी में नहीं है। ये जो बोलती है 90% इसकी रहनी में ऐसा है। अंजू। हरिओम संजीव। हरिओम। हरिओम। सही लग रहा था, कल से भी बोलने को ये बहुत लग रहा था कि सब मतलब इतने प्रेम से जो अपना अपना अनुभव बताते हैं, मतलब अपना भी उद्धार, लेकिन अपने पास कुछ नहीं होते, सब बांटते हैं, सब देते हैं हम सबको। हमारा भी पक्का होता है, हमारा भी साथ साथ उद्धार होता है। हाँ ये रिपीट होने से मतलब इतनी और क्लैरिटी आ जाती है। हाँ जी, ठीक बोल रही हो। हाँ जी, ठीक बोल। और हाँ जी, एक चीज और कि संजी, जैसे आपने बोला, जब सत अंदर, मतलब अंदर जो अनुभव होते हैं ना, ये सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, मतलब इतने मतलब सूक्ष्म होते हैं कि कई बार आप सही कह रहे थे
कि आपको शब्द नहीं मिलते, आप क्या बता पाओगे उनके बारे में। अंजू, कभी भी रहता है। और संजू, ये जो उत्तरायण का दक्षिणायन का है कि ऐसे जब हम कह रहे कि ओम, मतलब जैसे लास्ट कल की क्लास में था कि ओम बोलते हुए यहाँ से आपके सहस्त्रार से ही प्राण निकलते हैं, तो isn't it something उत्तरायण ऊपर एंड दक्षिणायन नीचे? जैसा तुमको इजी लगता है वैसे उठा लो। पता नहीं मैं तो ऐसा एक बात भाव आया जानता था। हूँ, मैं तो एक बात जानता दोनों हूँ। कैरी कर रहे हैं ना कि मतलब ओम बोलते हैं ओम से, बिकॉज ये घर में ऐसा हुआ था मेरे मामा जी का, विद इन 2 minutes, बिकॉज काफी योगी थे एक तरह से, वो 3 बार ओम बोला एंड ही वाज नो मोर। तो मेरे को कल वो बहुत क्लिक हुआ, उस टाइम तो नहीं समझ पाए कि क्या मीनिंग है, कल वो एकदम सडनली स्ट्राइक हुआ। ठीक है, आज जब चला है ना, तो आज फिर मुझे ऐसा ध्यान आया कि आज शेयर विद दिस। ठीक है, सुंदर है। हाँ जी। हाँ जी, योग वगैरह कुछ नहीं, भक्ति है सब में। ये ऐसे तरीके बताए हैं, पर जो इतना भगत है जो हर समय भगवान को याद करता है, उसको कोई योग की जरूरत नहीं है। भगत जो कहते हैं ना कि वहां जाओ वृंदावन जाओ, भगत जहाँ बैठता है वहीं वृंदावन बन जाता है। उसका वातावरण वैसा बन जाता है, उसका मन ऐसा होता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं, कोई सांस सूंस योगा की कोई ऐसी बात नहीं है। सिर्फ भक्ति चाहिए, मन चाहिए, दिल से चाहिए, और कुछ भी नहीं चाहिए। शरारती सिर्फ यही लगता है कि मन की शुद्धता, तो वैसे ही थे वो उस तरह से। हाँ, मन शुद्ध होगा तो तभी तो। योग मतलब जुड़ना, मेरा वो कहने का मतलब है। योग जुड़ गया वो योगी कहलाएगा, मेरा योगी कहने का मतलब वो था। ठीक है, ठीक है अंजू, ठीक, हाँ जी। ठीक, ठीक। आशा, हरिओम। हरिओम प्यारे। सबसे पहले तो आपका शुक्राना और सब संतों कि वास्तव में संत समागम और हरि कथा, ये दोनों ही दुर्लभ चीज हमें उपलब्ध है। इतना अच्छा ज्ञान का फ्लो हो रहा है कि भगवान सिंपल वे में बोल रहे हैं, जिसको फल चाहिए वो वापस आ जाओ। सुंदर, जिसको फल की इच्छा नहीं है, सत्कर्म में लगा हुआ है, वो मुक्त है। बहुत सुंदर, कितना मुझे ये सुंदर समझ बोला, में आया। कितना सुंदर बोलती है, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर है। बस अपने हृदय में गुरु को बसा लो, शास्त्रों की बात सुनते रहो। ये बहुत अच्छा लगा। बहुत सुंदर। हृदय में सतगुरु बैठे हैं, पहुंचा देंगे हमको अपने धाम। ठीक है आशा, ठीक। निकी, हरिओम संजीव, हरिओम। सभी प्रेमियों को हरिओम। संजीव बहुत बहुत अच्छी तरह अंदर जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि हर समय भगवान हमारे साथ, क्या मतलब वही करा रहे जो करा रहे। आज जो आपने बताया और भी खुल के आ रहा है कि जो वेदों का स्वाध्याय करता हुआ हृदय में गुरु को बैठाकर अनन्य भक्ति, निरंतर अनन्य भक्ति से वो वैकुंठ धाम को ही प्राप्त होता है। और जिसने अपनी प्रकृति में 23 घंटे सेवा अपनी दी है, तो 1 घंटा सत्संग के लिए प्रकृति अपने आप साथ दे देती है। बिल्कुल ठीक। ये तो अजमाया हुआ है। अभी 2 दिन से जिस प्रकृति में रह रहे हैं, थोड़ा सा साफ सफाई का, पेंटिंग का काम चल रहा है। ठीक 6:45 बजे लेबर चली जाती है, प्रकृति साथ दे देती है, यहाँ आके बैठ जाते हैं। इतना अच्छा भगवान का शुक्राना ही शुक्राना निकलता है। हरिओम। आप ठीक। रीटा, हरिओम संजीव। हरिओम। संजीव, मेरे को तो शास्त्र कुछ नहीं समझ आ रहा, बस यही समझ आ रहा है कि गुरु की बाजू पकड़ के पार हो जाएंगे अपने। तभी तो बीच बीच में मैं तुम्हें ये सब बताता रहता हूँ ना, कि शास्त्र तुम्हें भारी ना हो जाए। शास्त्र भारी लगते हैं। कोई बात, आराम से बैठ, आराम से बैठ, आराम से बैठ, बस सुथरे हो जाए और गुरु की बाजू पकड़ लें, बस अपने आप पार ले जाएंगे। सुंदर, सुंदर। मंजू, ओ मंजू। हरिओम संजीव। हरिओम। हरिओम। संजीव, आज यही बहुत अच्छा लग रहा है। भगवान के सिवा कुछ है ही नहीं है, बस उसकी अनन्य भक्ति करते जाओ। शास्त्र बोले उत्तरायण, शास्त्र बोले दक्षिणायन। अरे भैया, अंदर में गुरु साक्षात बैठा है। कैसे तुमको हनुमान की तरह दिल फाड़ के दिखाऊं मैं, है जी। अब जो शास्त्र बोल रहा है वो भी गुरु बुला रहा है अंदर से। गुरु अंदर में ओके करता है तो वो जीवन में जा रहा है, वो कान में जा रहा है। गुरु ओके नहीं करता तो शास्त्र बड़बड़ करता रहे, कुछ जाता ही नहीं अंदर।
क्योंकि अंदर कौन बैठा है? गुरु बैठा है। सिंपल सी बात है। तुमको जानबूझ के अपने अनुभव बताता हूं, जैसा खुद हूं वैसा तुमको बार बार बताता हूं। और मेरा दिल करता है मैं अंदर से अपना निश्चय निकालूं और तुम सबके अंदर अभी डाल दूं ऐसे, ताकि तुम्हारा टाइम ना खराब हो। मंजू, ए मंजू, रम्मी, हरिओम जी। संत जी हरिओम, सब संतों को हरिओम। आज तो आनंद आ गया, मेरा तो जीवन बदल रहा है। बस यही बैठी रहूं, कहीं ना इधर उधर देखूं, भगवान की शरण में ही रहूं। ठीक है, सुंदर है, सुंदर भाव है, सुंदर भाव है, सुंदर भाव है, सुंदर भाव। कमलेश, तेरे से अनम्यूट हो गया? हाँ बोल, बोल। आवाज नहीं आ रही कमलेश, तार निकाल उसमें से, आवाज ही नहीं आ रही। गैजेट में से भी निकाल तार। हाँ अब ठीक है, बोल। संजी, इतना आनंद आ रहा है, गीता तो अब समझ में आ रही है, अंदर जा रही है। ठीक है। और बस गुरु के वचन ही सत्य है, कि मन की तब सुननी ही नहीं है बिल्कुल। और अनन्य भाव से बस गुरु के निष्ठा में बैठे रहना है। ठीक, यही है। ठीक। हरिओम। रविंदर। हरिओम संजी। अरे भगवान कृष्ण क्या बोल रहे हैं रविंदर? भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि अपना योग पक्का करें, बस योग में लगे रहें। सुंदर। बोलने वाला भी गुरु, सुनने वाला भी गुरु, सारे योगी भी गुरु। आज तो यही पक्का हुआ। और जो ज्ञान चल रहा है वो भी गुरु का, वो भी गुरु का, राइट। उसी के सत्ता से सुन रहे हैं, सब कर रहे हैं। मौज लगी रविंदर तेरी तो। बिल्कुल। ठीक, ठीक है, सुंदर। अरे किरण, हरिओम। हरिओम संजय। हाँ जी प्यारे जी। बस यही भाव आ रहा है, एक गीत नहीं, गीत सुना गीता का जब जन्म मरण दुख दूर हुआ, आवागमन का बंधन छूटा, आप नशे में चूर हुआ, मेरे राम गीता शाम बार बार प्रणाम मैं करूँगा, गाऊंगा गीत तेरे सांझ सवेरे, गीत भगवान चिन्हों पे तेरे हरदम मैं चलूँगा, हरदम मैं चलूँगा। सुंदर है, सुंदर। शिल्पा। हाँ जी, हरिओम संजी। हरिओम। सब संतों को भी हरिओम। संजी, आज अच्छा लगा ये कि जो चाहे दो मार्ग भगवान ने बताए भी हैं, चित परिचित, पर उसमें भ्रमित नहीं होना, उसमें मोहित नहीं होना है। बस गुरु को ही आगे रखना है और अपने मन में बस गुरु को आगे लेके चलना। ठीक, बस उसी की बाजू पकड़ के। गुरु ने इतना आसान कर देना तुम्हारा जीवन, काफी तो कर दिया है। उसने तुमको कहीं उलझने नहीं देना, किसी देवी देवता में कहीं तुमको उलझने नहीं देना, और तुम्हारे अंदर परमात्मा प्रकट करके खुद गायब हो जाना है, फिजिकली खुद गायब हो जाना है। बस उसका काम ही यही है कि तुम्हारे अंदर रब प्रकट कर देगा, और फिर तुम जहां हो परमात्मा की गोद में हो, उसकी शरण में हो, उसकी आनंद में हो, और तुमको पता भी नहीं चलेगा। जिस गुरु को तुम बाहर ढूंढ रहे थे वो तुम्हारे अंदर आके बैठ जाएगा। कितनी लीला होगी बताओ, हैं जी?
यही चाहिए। तुम्हारी तो बल्ले बल्ले यही चाहिए समझे। हैं? शुक्राना है गुरु जी, शुक्राना। नंदीश, हरिओम प्रभु जी। हाँ जी, हरिओम। हाँ जी प्रभु जी, मुझे एक दृष्टांत याद आया कि 2 गधे वाला, ज्यादा गधे थे, उसके बाद सिर्फ रस्सी थी छोटी, तो वो 2 गधे को बांधा, बाकी को हाथ से घुमाते गया। तो सुबह हुई तो चलने नहीं लगे गधे, तो फिर ऐसे रस्सी खोली तब निकले। हम अपने आप को बांध के बैठे हैं। भगवान बोलते हैं, दादा भगवान बोलते हैं, यू आर ऑलरेडी मुक्त, लेकिन अपने आप को बांध के बैठे हो। भगवान थैंक यू। बांध के बैठे हो बिना रस्सी के, तुमको बांधा भी किसी ने नहीं, पर तुम अपने मुंह से खुद ही बंधे हुए हो। मैं क्या करूं, बच्चों का क्या होगा, घर का क्या होगा, व्यापार का क्या होगा, किसका बच्चा, किसका व्यापार, किसका घर, कौन तू है जी। खाम खाई, हकीकत नहीं है, खाम खाई, धुक्के में बने बैठे हैं। बताओ, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। दीपक, प्रणाम प्रभु जी। अरे बहुत आनंद ले रहा है, कुछ बोल भी सही। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। गीता तो 2-3 बार पढ़ ली, परंतु जो आपके सीधे मुख से सुन रहा हूँ ना, अब चीजें क्लियर होती जा रही। ठीक है, सुंदर। अब लग रहा है कि सही ज्ञान तो अब मिल रहा है। सुंदर, बहुत बहुत शुक्राना गुरु। ठीक। रूपा ठीक हो तुम? बहुत आनंद में। ठीक है रूपा। शुभम ठीक है? रूपा का भी बहुत बहुत शुक्राना गुरु। हाँ, अरे वाह, क्या रूपा ही नहीं मिला है मेरे को तो। क्या बात, क्या बात। ठीक, बहुत ही सुंदर। शोभा, हरिओम। हरिओम। सब संतों को हरिओम। हरिओम। सब संतों को हरिओम। आज तो बस मन में यही चल रहा है, गुरु का हुआ हूँ, गुरु का रहूंगा। तुम मेरे भगवान हो, इष्ट हो मेरे, सुरती रहे मेरी चरणों में तेरे। गुरु का हुआ हूँ, गुरु का रहूंगा। बहुत अच्छे। रोके जमाना चाहे रोके खुदाई, एक न सुनूंगा। सुंदर है, गुरु का हुआ हूँ। सुंदर है, सुंदर है शोभा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। आवाज मिल रहा है नेपाल में? हाँ मिल रहा है। हाँ, बोलोगे कुछ? बहुत आनंद आ रहा है संजीव, बहुत आनंद आ रहा है। बार बार शुक्राना है आपका, इतनी अच्छी गीता सुना रहे हैं हम लोग को, बहुत आनंद आ रहा है। छठ पूजा किया? ये किया? अंदर में तो वही गुरु है, उसमें भी गुरु ही दिखता है छठ पूजा में भी। उसे उतना मन नहीं लगता, जिसका ध्यान लगा रहता है कब से आए यहाँ बैठे, उधर से जल्दी से इधर आके बैठे हैं। हमें नीलम नहीं दिख रहा है आज, हमें छठ पूजा दिख रहा है इसमें। हमें तो गुरु दिख रहा है। ये गुरु जी, आप भी आप दिख रहे हैं। पूरा ध्यान लगा, पूरा ध्यान लगा, गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे। पूरा ध्यान लगा, पूरा ध्यान लगा, गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे, तुझे हृदय से लगाएंगे। मन की आंखें खोल, मन की आंखें खोल, तुझको दर्शन वो दिखाएंगे। मन की आंखें खोल, मन की आंखें खोल, तुझको दर्शन वो दिखाएंगे, तुझे हृदय से लगाएंगे। पूरा ध्यान लगा हो, पूरा ध्यान लगा, गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे। पूरा ध्यान लगा। बोलिए प्रभु जी। हरिओम। हरिओम। कितना अच्छा गाते हो और दौड़ के आते भी हो। मुझे तो ये अच्छा लगा, भगवान ने बोला जैसे हवन में सामग्री भी मैं हूँ, हवन भी मैं हूँ, दुआ ऐसे ज्ञान सुनने वाला भी भगवान, ज्ञान बताने वाला भी भगवान है ही भगवान।
चक्कर ही खत्म कर दिया हमेशा के लिए। सच्ची में भक्ति में ही रहे इसी की, बाकी सब अपने आप पीछे चला जाएगा। पक्का ऐसा ही होगा, याद रखी। बाकी जिसने सब पीछे मिलाया चला है ना वो मुक्त किए बगैर छोड़ेगा नहीं, आज याद जाएगा। रखी। सही बात है। बस गुरु का ज्ञान ही इतना उत्तम में उत्तम है, सर्वोत्तम है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ठीक, हरिओम। ठीक। हरिओम। उषा। हरिओम संत जी। हरिओम। हरिओम। तत्व ज्ञान जानने के बाद तो दूसरा बना ही नहीं है, दूसरा है ही भगवान, करने वाला भी भगवान है, भगवान तो है ही है। और क्या कहते हैं, ये भी बहुत अच्छा लगा कि संसार के दरवाजे बंद हो जाएंगे पर भगवान का, गुरु का द्वार बहुत ही सुंदर उषा, बहुत ही ऐसे ही वचन उठाती रहे और ऐसे ही सुनाती रहे। बहुत अच्छा लगा। क्या बोल, ये बहुत अच्छा लगा कि बाहर से तो तू मुड़ता जा, अंदर से तू जुड़ता जा। भगवान ने ऐसी नजर बदल दी तो नजारे दिख रहे, और सच्ची में नजारे दिख रहे, सब में है ही भगवान, सब में है ही भगवान। हरिओम। बलि बलि जाऊं, बलि बलि जाऊं, मैं बलि बलि जाऊं, बलि बलि जाऊं, बलि बलि जाऊं, बलि बलि जाऊं, बलि बलि जाऊं। हीतल रानी। हरिओम। हरिओम संत जी। जब गुरु को अंदर में बैठा है तो शास्त्र वास्त्र नहीं भी समझ में आए तो कोई फर्क नहीं, चलेगा, चलेगा। बहुत सुंदर। लेकिन संत जी मेरे को एक बात पूछनी थी, अशोक कैसे थे? अशोक, अशोक रहना तेरा धर्म है। शोक आता किस चीज से है? मेरा कोई है ही नहीं, मेरा अपना कुछ है ही नहीं, मैं बना ही नहीं है कुछ मेरा, तो शोक किस लिए आ रहा है? कहाँ से आ रहा है शोक? कोई कुछ भी बोल देता है, कुछ सुन भी हो हीतल, जाता है तो ऐसे। सुन हीतल, सत्संग के बाद रुक, आज रुक सत्संग के बाद, ठीक? रिचा। हरिओम संत जी। हरिओम रिचा, कैसी है? भगवान जी बिल्कुल मस्त भगवान जी। एक बात बताओ भगवान जी। दो। अच्छा, 2 बार। HB 12% हो गया है भगवान जी, खून इतना बढ़ गया है, इतना बढ़ गया, बाप रे। किडनी पेशेंट का तो कभी बढ़ता ही नहीं है। मैं मैजिक दिखाएगा तुझको। बिल्कुल। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू। मुस्कुराती रहो हमेशा, गुरु के प्रेम में हमेशा मुस्कुराती रहो, यही मेरे साथ। ये माइंड इतना हल्का हो गया है, बोल ही नहीं सकती। माइंड और ये दिल, ऐसा लग रहा है कुछ है ही नहीं। ये 8वां अध्याय शुरू हुआ है और माइंड और दिल। क्या बात, क्या बात, बहुत सुंदर। विजय। हरिओम। हरिओम। कितना प्यार कर रहे हैं आप, कितना प्यार से बताते हैं एक बात, और गारंटी से बोलते तेरे को होगा। तो ये तो लोग बोलते थे कुछ नहीं होगा तेरा, लेकिन अब बताते गारंटी से होगा। छोड़ा है वो गलियां, छोड़ा है वो गलियां जो उलझाने वाली थी, अब रास्ता सीधा है और मंजिल सामने है। और गुरु ऐसे बाहें फैला के खड़ा मंजिल पे कि आ मेरे गले लग जा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक बात बहुत अच्छी लगी। बोल ना। बोला वो खामा खा वाली बोला बात, बोला ना आपने। हाँ। खामा खा ही लगा। आज दिन में एक ख्याल आया, कोई बात हुई तो अरे खामा खा ही लगा हुआ है तेरा है क्या? मैंने मजे में रहा, बोला मजा कर, क्या करना है? बोला इतना मजा लगा, बोला कैसे बात भीतर से आती है, आज आपने बता भी दी है। बहुत शुक्रिया। सुंदर, सुंदर, बहुत ही सुंदर। श्वेता, ओ श्वेता। हरिओम संत जी। हरिओम, कैसी है? ठीक हूँ संत जी। सिर्फ ठीक है? अच्छी हूँ, बहुत अच्छी। बस शुक्राना है संत जी, बहुत अच्छा लगा। तेरा भी शुक्राना है। बस जो भी हो रहा है गुरु करवा दो। सुंदर,
विनोना। हरिओम संजी। हरिओम प्यारे। शुक्राना है संजी, बहुत शुक्राना है। बहुत जीवन हल्का हो गया, बहुत सुंदर बन रहा है। ठीक, सुंदर सुंदर। मनीषा। मनीषा। हरिओम। हरिओम। सन। हरिओम। बस यही लग रहा है कि जो एकनिष्ठ होकर भक्ति करता है, खाते पीते सोते जागते बोलते किसी भी कार्य करते हुए जो एकनिष्ठ भक्ति में रहता है, वही परम धाम को, भगवान का मेरे से मिलके एक हो जाता है। और सच में शास्त्र तो हमें अब भी समझ में आए, शास्त्रों की बातें तो जो गुरु की वाणी जितनी सरल है और जित सुगम रास्ता गुरु बता रहे हैं, वो कहीं नहीं मिल सकता। बस सच्चे और साफ सुथरे होके रहे। ठीक। जया। अनम्यूट करना, पहले अनम्यूट कर। हो गई, अब बोल। हरिओम। हाँ, हरिओम संत जी। हरिओम। हरिओम सब योगियों को, सबको बहुत ही अच्छा लग रहा है। पूरा ध्यान लगा, गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे। गा के सुना, गा के सुना, गा के। पूरा ध्यान लगा, पूरा ध्यान लगा, गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे। पूरा ध्यान लगा, पूरा ध्यान लगा, गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे। तुझे हृदय से लगाएंगे, मन की अखियां खोल, मन की अखियां खोल, तुझको दर्शनों कराएंगे। मन की अखियां सुंदर, सुंदर अजय, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ज्योति। शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। भजन सुनाएगी? आज इतनी थकान थी, सबकी हंसी देखकर थकान ही चली गई है मेरी। ज्योति जी। मीटर कहाँ है? मीटर मीटर शॉप पे है। अच्छा, अब भजन सुनाएगी? हाँ, कल भी आई थी, एंट्री नहीं मिली, नो एंट्री हो गई। अच्छा हुआ, अच्छा हुआ मेरी मटकी टूटी, मैं पनिया भरन से छूटी। अच्छा। नहीं, मैंने सोचा था ऑफलाइन ही वीडियो सुन लूंगी, लेकिन बाहर सुखमनी चल रही थी, शादी है ना घर में। अच्छा। तो बहुत डिस्टरबेंस हो रही है। ठीक। मैं जैसे तैसे मौका पाके आ गई थी अंदर। कमाल कर दी तूने तो। सुना? सुना? दूसरा बात। हर पात पात हर डाली, बैठा है जगत का माली। हर पात पात हर डाली, बैठा है जगत का माली। हर घट में वो ही समाया है, कोई जगह न खाली। हर घट में वो ही समाया है, कोई जगह न खाली। ये ईश्वर तो बसे हैं कण कण में, हम सबके जीवन में। ये ईश्वर तो बसा है कण कण में, हम सबके जीवन में। फूलों में बैठा है वो बात, फूलों में बैठा है प्रभु, बाटे सदा सुगंध। हर आनंद से है भरा है वो परमानंद। फूलों में बैठा है प्रभु, बाटे सदा सुगंध। हर आनंद से भरा है वो परमानंद। चंदा की चांदनी में है, सूरज की रोशनी में है। चंदा की चांदनी में है, सूरज की रोशनी में है। दुनिया को चलाने वाला वो दाता हम सब में है। ईश्वर तो कण में, हम जीवन में। नाम कोई भी लिखो। इंटरनेट प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं,
कोई बात नहीं। सरोज, सरोज, हरिओम संजी। हरिओम प्यारे। आज सत्संग तो लेट अटेंड कर पाई, पर कल की बात इतनी अच्छी लग रही थी, दिमाग में सारा दिन घूमती रही कि चंडीगढ़ आना तो बहुत आसान है। जो आपने उनको बोला ना, तो ऐसे छप गई ये बात, चंडीगढ़ आना तो बहुत आसान है, मुझे दिल में तू मिल। तो वो मतलब वही कोशिश होती है कि हाँ वाकई चंडीगढ़ जाना क्या मुश्किल है, मेन तो हमको ये भागने का ज्ञान ही नहीं है सरोज, ये भागने का ज्ञान ही नहीं है सरोज, ये जागने का ज्ञान है। ये देह को, शरीर को पकड़ने का ज्ञान ही नहीं है। ये ज्ञान शरीर को पकड़ने का नहीं है, ये ज्ञान अपने अंदर में परमात्मा प्रकट करने का है, जो मैं तुमको बार बार बोलता हूं। हरिओम संजी। हरिओम। हरिओम संजी। बस संजी यहाँ पर बैठ के रोज आपको सुनते रहे और बस अपने आप परमात्मा सब कर रहा है, सब कुछ सब हो रहा है। ठीक। सलेश। हरिओम संजी। हरिओम। बहुत 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 शुक्राना गुरु का संजी, बहुत शुक्राना निकल रहा है। ठीक है राजी। लव यू संजी। क्या तेरी बीवी पास नहीं बैठी क्या? ठीक, खुश रहे, खुश रहे, सब मुस्कुराते रहो, सब गुरु के प्रेम में सचे रहो, बस यही चाहता हूं। पुष्पा जी बात करेंगे? पुष्पा जी अनम्यूट करें। पुष्पा जी अनम्यूट करें जी। हो गया? हेलो। हो गया जी, हो गया। हरिओम। हरिओम संजी। हरिओम प्यारे, ठीक हो? हाँ जी, दुबई तो मैं छोड़ आई। हाँ जी। तो इधर सिस्टर के पास बैठी हूँ यमुनानगर में। बिल्कुल ठीक। मैं देखता हूँ दोनों बहनें बड़े प्यार से बैठ के सुनती हूँ, मैं काफी दिन से देख रहा हूँ। इसको भी प्यार करो, यमुनानगर वाली बहन को भी बहुत प्यार करो। हाँ जी। इसको सत्संग अच्छा लग रहा है? सत्संग बहुत अच्छा लग रहा है सर जी। नहीं, आपकी सिस्टर को, आपकी सिस्टर को, यमुनानगर वाली सिस्टर को। ठीक ठीक। हरिओम। सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो। अच्छा लग रहा है। बड़ा अच्छा होगा आपका, बहुत अच्छा होगा। ये नया जीवन है आपका, ये नया जीवन है आपका, ये नया जीवन है आपका, और बहुत सुंदर होगा। आप देखते जाओ, बस सत्संग में छुट्टी नहीं मारनी। कहीं पर भी हो 6:30 बजे आ जाओ अपने घर में। ठीक है जी। कहीं पर भी हो, सारा दिन जो मर्जी करो, 6:30 बजे शाम को अपने घरों में आ जाओ। आपका मंगल होगा। मैं देखता हूँ रोज आपको, मैं आपको रोज देखता हूँ। मेरे गुरु की ब्लेसिंग्स मैं रोज आपको पहुंचाता हूँ, रोज। आप आराम से बैठे रहो, अच्छा होगा आपके साथ। हाँ, ठीक 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 है। जबलपुर पुष्पा बात करेगी। हरिओम संत हरिओम। आज तो आपने न्याय कर दिया बिल्कुल। अच्छा। हाँ बिल्कुल, ऐसा था कि और ऐसे न्याय कर दिया है। और कल की बात यही माइंड में चल रही, जग बलि रूठे और मेरा गुरु ना रूठे। सुंदर है, सुंदर। आपकी ब्लेसिंग चाहिए कि ये हृदय में मेरा चला गुरु बैठा ही रहे। ऐसे होगा पुष्पा, तू इतने प्रेम वाली है, तेरे साथ तो गुरु है ही है, तू क्यों चिंता करती है? तो निश्चय में बैठ। आपकी ब्लेसिंग भी जरूरी है। मैं तेरे साथ हूँ। तुझे लगता नहीं मैं तेरे साथ हूँ? सच बोलना। मेरे को सच्ची में बोल रही हूँ कि आपका एक एक वचन मेरे को हृदय में छू जाता है, और सारा दिन रोलिंग भी चलती है। बस ठीक है, फिर और क्या चाहिए? फिर क्यों बोलती है कि मेरे साथ रहो, मेरे साथ रहो? तेरे साथ ही तो हूँ मैं। हाँ बस ब्लेसिंग तो जरूर है आप। ठीक। क्योंकि इससे मेरा ना हृदय फुलीभूत हो जाता है, और डर लिहाज तो आपने बिल्कुल बहुत निकाल लिया मेरे हृदय से। मैं तो बहुत डरती थी। ठीक ठीक है पुष्पा। कविता, ये निकालो तारे, तब बात होगी। आवाज नहीं आ रही। सब वायर्स निकालो, कान से भी निकालो, गैजेट से भी निकालो।
मोबाइल से भी निकालो रानी, मोबाइल से भी निकालो तारे। फिर आवाज क्यों नहीं आ रही? चेक करो, आवाज नहीं आ रही कविता, आवाज नहीं आ रही। पता नहीं बेटे, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। आप एक काम करो, आप एग्जिट हो जाओ, फिर आओ, मैं फिर आपको अनम्यूट करता है। करो, एग्जिट हो जाओ आप। मधु। हरिओम संत जी। हरिओम। संतों को हरिओम। गुरुजी आज ये बहुत अच्छा लगा कि बस मन की बात तो सुननी ही नहीं है, बस गुरु की बात सुननी है। सुंदर। गुरु को बस हृदय में अरसे में बिठाएंगे तो बस पार हो ही जाएंगे। सुंदर। हरिओम गुरुजी। हरिओम माता प्यारी, कैसी हैं आप? जी हम आपके वचनों में बहुत हमें शक्ति मिल रही गुरुजी, बहुत ज्यादा हमको शक्ति मिल रही है। आपको जब से दर्शन किए हमने तब से हमारा बहुत ही मन शांत हो गया। मधु, माँ की तरफ कैमरा करो जरा। बहुत मन शांत हो गया आपसे बात करने में। किसी दिन आपसे बहुत बात करें मन करता है कि जब आपका दिल करे, जब आपका दिल करे आप मेरे पर्सनल नंबर पे मैसेज करो, मैं आपको समय देगा, हम बात करेंगे। ऐसी क्या बात है? ठीक है। हरिओम। हरिओम। कविता तेरी आवाज आ गई क्या? कहाँ गई? हाँ कविता, अनम्यूट कर अपने आप को। हाँ हेलो, हरिओम संत जी। आ गई आ गई आ गई। हाँ हरिओम। आ गई। हरिओम संत जी। हरिओम। हरिओम रेनू दीदी। एक मिनट ठहर, मैं एक मिनट ठहर, रेनू से बात करवाऊं तेरी। चल प्यार कर अपने संत को रेनू। हरिओम कविता। हरिओम। हरिओम संत जी, एक बात बताऊं? दो पहले मुझे ना सिर्फ दीदी की बातें समझ में आती थी, मुझे और कुछ समझ में नहीं आता था। तो दीदी तो बोलती है यहाँ पर। यहाँ पर दीदी तो बोलती है, तुझे किसने कहा मैं बोलता है? नहीं, अब तो हम आपको सुनते हैं ना संत जी, अब दीदी से मिलना ही नहीं होता है। मिल लो ना, बैठ सामने बैठी मिल लो अच्छे से। रोज दीदी की शक्ल जरूर देखती हूँ जब भी आती हूँ। पहले दीदी की शक्ल देखती हूँ कि दीदी है, पर संत जी आपकी भी बातें अब मुझे बहुत अच्छे से समझ में आने लगी हैं। पहले मुझे लगता था दीदी के अलावा मुझे किसी की बात समझ में नहीं आती, पर अब धीरे धीरे समझ में आना कविता। हाँ, आपका शुक्राना है संत जी। कविता, बहुत मस्त मजा आ जाता है सुन के। कविता, पहले रेनू है फिर मैं हूँ। हाँ, पहले तो दीदी है, पहले दीदी। हमेशा ये बात, जोधपुर वालों एक बात हमेशा याद रखना, मेरी हाथ जोड़ के बेनती है, पहले आप सबके लिए रेनू है, फिर पीछे मैं हूं, और मेरे आगे भी पहले मेरा गुरु है, ये याद रखना। हमको दीदी नहीं, गुरु जी नहीं, हम सबके आगे गुरु है, सदगुरु भगवान है। ठीक, सुंदर, बिल्कुल सुंदर। हरिओम। शुक्राना आपका लख लख। तुम्हारा शुक्राना जोधपुर वालों, मुस्कुराते रहो, गुरु के प्रेम में सजे रहो सब, मेरी दिल से दुआ है तुम सबके लिए। मैं जोधपुर, यहाँ लिखा हुआ पड़ता है ना जोधपुर, मैं फौरन उसको अनम्यूट करता है, फौरन। ये दीदी का प्यार है, दीदी का प्यार है, बिल्कुल ठीक हो। दीदी का प्यार है, ये रेनू दीदी का प्यार है, ये इसकी सच्चाई है, ये इसका भोलापन है। ऐसे योगी गुरु के योगी हैं, याद रखना, सत्य सरलता वाले, जिनके अंदर कोई छल नहीं, जिनको अपने नाम की कोई परवाह नहीं। इतनी सत्यता है, इतनी सरलता है, मैं तो हैरान होता है। ऐसे योगी डिजर्व करते हैं दादा लक्ष्मी भगवान का ज्ञान, मैं दिल से बोलता है तुमको। चलो ठीक ठीक, जिन संतों को बोला रुकने के लिए बस वही रुकेंगे, बाकी नहीं रुकेंगे। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय